मल्टीप्लायर क्या होता है? अब मल्टीप्लायर इफेक्ट का मतलब है एक ऐसा प्रिंसिपल जिसका मतलब है कि हम जितना स्पेंड करेंगे या कहीं इन्वेस्ट करेंगे इकोनॉमी में, उसका इम्पैक्ट मल्टीपल होगा। यानी कि अगर मैं अपनी इकोनॉमी में 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करता हूँ, इसका मतलब है कि उसका जो आउटकम होगा वो 1000 से ज़्यादा निकल के आएगा, राइट? इट विल बी मोर देन 1000 रुपीज़। सो इट ऑल्सो रेफर्स कि चेंज इन मनी सप्लाई इम्पैक्ट क्या होगा ऑन द इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक्चुअली मल्टीप्लायर काम कैसे करता है? जब भी हम पैसा कहीं स्पेंड करते हैं ना, इससे एक चेन रिएक्शन होता है। चेन रिएक्शन एक सेक्टर पे इम्पैक्ट नहीं करता। चेन रिएक्शन एक जगह पैसा लगाने का इम्पैक्ट मल्टीपल लोकेशंस पे होता है। सो मल्टीपल बिजनेसेस पे होता है, मल्टीपल इंडिविजुअल्स पे होता है। सो इससे होता क्या है? दिस कैन लीड टू अ लार्जर इंक्रीज इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी दैन द इनिशियल स्पेंडिंग। आपने मान लो सिर्फ 1000 रुपीज़ स्पेंड किए, लेकिन इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। मल्टीपल इफेक्ट, द मल्टीपल इफेक्ट इज ग्रेटर देन वन। एक से बड़ा होता है, एक से ज़्यादा होता है उसका इम्पैक्ट। बहुत सारे मल्टीप्लायर्स होते हैं। मनी सप्लाई मल्टीप्लायर होता है, एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर होता है। जो भी फैक्टर्स हैं जो मल्टीप्लायर को अफेक्ट करते हैं, वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस और उसकी कैटेगरी, किस जॉब कैटेगरी में वो आएगा। अगर हम एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर पढ़ रहे हैं, क्या लोकल लेबर आएगी, राइट? क्या हाउसिंग सप्लाई होगा, रीजनल पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या रहेंगे। मल्टीपल इफेक्ट जो है ना, वो यूज़ कहाँ करते हैं हम? ताकि हम इकोनॉमिक एक्टिविटी और उसके इम्पैक्ट को, उससे होने वाली चेंजेस को हम अंडरस्टैंड कर पाएँ। इट कैन ऑल्सो हेल्प इन्फॉर्म इन्वेस्टमेंट्स एंड उनकी एफिशिएंसी, किसी भी इन्वेस्टमेंट की कितनी ज़्यादा एफिशिएंसी है। कहीं भी हम अगर पैसा लगा रहे हैं तो उसका कितना आउटकम आ रहा है, राइट? सो मल्टीप्लायर इफेक्ट का मतलब है अफेक्ट ऑन द नेशनल इनकम और नेशनल प्रोडक्ट, जिससे डिमांड इंक्रीज होती है। हम एक एग्जांपल लेके करते हैं। सपोज इन्वेस्टमेंट डिमांड इंक्रीजेज बाय वन, नाउ फर्म्स देन प्रोड्यूस टू मीट दिस डिमांड, दैट the national product has increased means that the national income has also increased। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल लेके इसको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल हम ये मान के चलते हैं दैट अ पर्सन लिविंग इन दिल्ली स्टार्ट्स अर्निंग 1 लाख रुपीज़ a month or a year, but starts earning 1 lakh rupees. Now what will he do? He'll spend that money in increasing his standard of living। छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग 1 लाख रुपया दिल्ली में इंक्रीज़ हुआ है। अब उसका रिजल्ट, उसका आउटकम क्या होगा? जो 1 लाख रुपया दिल्ली में इंक्रीज़ हुआ है, वो बंदा हाउस खरीदेगा या हाउस रेंट पे लेगा, तो ही विल पे द रेंट। जो लैंडलॉर्ड होगा उसका रेंटल वैल्यू इंक्रीज़ होगा। सेकंड, जो ये 1 लाख जिसकी वैल्यू इंक्रीज़ हुई है, वो कनक ज़्यादा खरीदेगा, वीट ज़्यादा खाएगा, और वीट रिलेटेड प्रोडक्ट्स और मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स ज़्यादा खाएगा, जिससे कंट्री में एग्रीकल्चर इम्पैक्ट होगा। सो पहले उसने हाउस लैंडलॉर्ड को इम्पैक्ट किया, अब उसने एग्रीकल्चर को इम्पैक्ट किया। अब वो कहता है कि घर में मेरे कारपेट होना चाहिए। अब ये कारपेट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जहाँ भी होगी उस पर इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। ही में बाय अ साइकिल, अ कार, अ स्कूटर, राइट? उससे इम्पैक्ट आएगा। सो 1 लाख रुपया एक बंदे के अर्न करने का इम्पैक्ट इज़ मल्टीपल, यानी कि एक से ज़्यादा ग्रो करेगी इकोनॉमी, एक के मल्टीपल से ज़्यादा ग्रो करेगी। इसको हम एक कंसेप्ट के साथ अंडरस्टैंड करते हैं पहले। अब वो क्या कहता है? वो कहता है वर्किंग कैसे होती है मल्टीप्लायर की। एक एग्जांपल के साथ हम समझते हैं इसको। वो कह रहा है मल्टीप्लायर बताता है व्हाट विल बी द फाइनल चेंज इन द इनकम एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट। हमने जो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज या डिक्रीज की है, उससे फाइनल चेंज इनकम पे कितना होगा। अब हम जब मल्टीप्लायर की बात करते हैं ना, तो इसमें लीकेजेस एंड इन्वेस्टमेंट दोनों इसका पार्ट आते हैं। ओके, सो चेंज इन इन्वेस्टमेंट रिजल्ट्स इन द चेंज इन इनकम। जितनी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी उसी हिसाब से इनकम भी इंक्रीज होगी। हम सिंबॉलिकली इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं? हम कहते हैं अगर आपने इन्वेस्टमेंट यानी कि कहीं पे पैसा लगाया, उससे इनकम इंक्रीज हुई, उससे कंजम्पशन इंक्रीज हुई, जितनी मेरी कंजम्पशन इंक्रीज होगी उससे फिर से नेशन की इनकम इंक्रीज होगी। सो वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल, विच इज़ बेस्ड ऑन द कंजम्पशन के ऊपर बेस्ड है ये टेबल। दैट इज चेंज इन इन्वेस्टमेंट is 1000, marginal propensity to consume is 4/5। now what is marginal propensity to consume? marginal propensity to consume होता है change in income, change in consumption।
सॉरी रिवर्स हो गया, इट इज़ चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम। सो हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला वंस अगेन इट इज़ चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम, राइट। यानी कि हम कितनी कंजम्पशन चेंज करते हैं और उस चेंज करने से इनकम पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अब जैसे इस क्वेश्चन में हम कर रहे हैं तो 1,000 रुपया हमने इन्वेस्टमेंट किया है, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 4/5 है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। हम 4 राउंड्स में इसको स्टडी करते हैं। फर्स्ट हमने इन्वेस्ट किया 1,000 रुपया। अब इनकम 1,000 रुपया है आपके पास, कंजम्पशन हम कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि 4/5 ऑफ वॉट एवर यू अर्न विल बी कंज्यूम्ड, या वो कंजम्पशन हो जाएगा। सो 4/5 इंटू 1,000, इनिशियल 1,000 था, सो 800 रुपीज़ रह गए। बैलेंस 200 रुपये आपने इसका मतलब सेव किया, क्योंकि आपने 4/5 ऑफ योर इनकम विल बी स्पेंट। अब 800 रुपीज़ जो आपने स्पेंड किया वो फिर से मार्केट में आ जाएगा, जो सेव किया वो तो चला गया ना, सेविंग लीकेज हो गया। 4/5 इंटू 800 इज 640 रुपीज़। अब आपने 640 रुपीज़ कंज्यूम किए हैं एंड 160 उसमें सेव कर लिया। 640 रुपीज़ बैलेंस आपकी जो कंजम्पशन थी 640 की, वो अब फिर से मार्केट में आ गई है, इनकम बन गई है। 640 को 4/5 आपने कंज्यूम किया 512 and change in savings will be 128, the balance 512, 640 minus 512 is 128, 512 409, 4/5 कितना होगा 409.6, 102.4। सो अगर आप टोटल और आगे चलते जाएंगे अप टू इन्फिनिटी है ये सारा, जो भी आप रुपया भी स्पेंड करोगे, वो रुपया भी इन्वेस्ट करोगे, उसकी कंजम्पशन होगी। कंजम्पशन हमने देखा है 4/5 होगी और 1/5 जो है वो सेव किया जाएगा। उसको फिर फर्दर जिसके पास सेव होगा वो उसको फर्दर इन्वेस्ट करेगा। सो कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि आपकी टोटल इनकम 5,000 रुपीज़ बन गई, जब आपने सिर्फ 1,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे, जिसमें से 4,000 रुपया आपकी कंजम्पशन है और 1,000 रुपया आपकी सेविंग्स है। ओके, दिस इज मल्टीप्लायर टेबल। तो टेबल कहता क्या है, इनिशियल इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1,000। आपने फर्स्ट टाइम 1,000 रुपया डाला, देयर इज टोटल इंक्रीज इन द इनकम बाय 5,000, इससे 5,000 रुपया आपकी इनकम हो गई है। 4,000 रुपया आपने 1,000 रुपया आपने इन्वेस्ट किया था, टोटल 5,000 बन गया, 4 खर्चा हुआ, 1,000 सेव हो गया, राइट। सो MPC इज 4/5। Out of this total increase in the income, ₹4,000 will be consumed and 5,000 सेव हो जाएगा आपका। सो ये और इंक्रीज होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा नीचे, जब हमने इन्फिनिटी लिखा है ना हर एक के नीचे, सो इसका मतलब है ये मल्टीपल टाइम्स नीचे तक जाएगा। सम ऑफ टोटल इंक्रीज इन द इनकम इज, कैसे ड्राइव करते हैं हम, चेंज इन इनकम। सो चेंज इन इनकम इज 1,000 प्लस 800 प्लस 640 प्लस 512 एंड आगे करते करते इट बिकम्स 5,000। इतना हो गया 5,000, राइट, इन्फिनिटी तक चला गया। दिस इज द कंजम्पशन। उसने कितना का कंज्यूम करोगे 4/5। सो कितना पैसे का, जितना भी आपके पास एनुअल इनकम है। सो फर्स्ट ईयर में 1,000 है आपके पास इनकम, तो उसका 4/5 आप सेव करोगे, विच मीन्स 4/5 आप कंज्यूम करोगे, MPC है। So which means 800 rupees will be consumed and 200 will be saved. So 4/5 into 1,000, 4/5 into 2, 1,000 plus 4/5 into 3, 1,000, right? So 1,000, 1 plus 4/5, 4/5 into 2, 4/3. So जब हम infinity करते करते this will be our final figure. So हमारी final figure क्या हो जाएगी 1,000। बेसिकली फार्मूला क्या लगता है, MPC K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। सो इस फॉर्मूले के बेस पे हम इसको सॉल्व करते हैं। अब जब हमने कहा ना K मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आई कैन ऑल्सो राइट इट 1/MPS। सो ये टोटल 1 है, उसमें से आप कंजम्पशन निकाल दोगे तो व्हाट इज लेफ्ट इज MPS। सो MPS का मतलब लीकेज भी हो सकता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। सो लीक कर रहे हो यानी कि इकोनॉमी में से पैसा बाहर जा रहा है। सो एंड ऑफ द डे हमारा क्या मैटर करता है, 1,000 रुपीज़ 5 टाइम्स ग्रो हुआ, दैट इज़ 5,000 करोड़ बन गया वो पैसा। दिस इज़ मल्टीप्लायर इफेक्ट। ये नॉर्मली मोर देन 1 होता है और मोर देन 1 अच्छा भी होता है। इसका मतलब है अगर आपने 1,000 रुपया भी इन्वेस्ट किया
तो आपका मोर देन वन, यानी कि जो फैक्टर है ना उसका वो एक से भी ज़्यादा बड़ा होगा के मल्टीप्लायर, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट मल्टीप्लायर। आपको इसमें कोई भी डाउट हो, डू लेट मी नो, आई क्लियर ऑल योर डाउट्स। टेक केयर, गुड बाय।